वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में संविदा पर कार्यरत महिला शिक्षकों को बड़ी राहत, सरकार से पहली बार मिला मातृत्व अवकाश का अधिकार। दिल्ली में शिक्षा विभाग के तहत समग्र शिक्षा योजना के तहत संविदा पर कार्यरत महिला शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। समग्र शिक्षा दिल्ली ने महिला एसटीसी शिक्षकों को मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया है, जिसके तहत उन्हें अधिकतम 26 सप्ताह का अवकाश भी मिलेगा। यह लाभ मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत दिया जाएगा, जिसमें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। अवकाश के दौरान बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 4 दिन से ठपे पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट, लोग परेशान, दर्ज नहीं करा पा रहे हैं शिकायतें। दिल्ली सरकार की लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट 4 दिनों से ठपे, जिससे जनता परेशान है क्योंकि वे शिकायतें दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। परियोजना निगरानी प्रणाली भी बाधित है और विभागीय आदेश अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। अधिकारी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने व्यवसायिक सुरक्षा मसौदा नियमों के अधिसूचित पढ़े श्रमिकों के लिए क्या है खास। दिल्ली सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों में श्रमिकों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें नियम 2025 का मसौदा अधिसूचित किया है। मसौदा नियमों में श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड के गठन और सुरक्षा समितियों के गठन का प्रावधान है। श्रम विभाग ने मसौदा नियमों का सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की है। मसौदा नियमों में श्रमिकों की मुफ्त चिकित्सा जांच और नियुक्ति पत्र जारी करने का भी उल्लेख है। डीटीसी कर्मचारियों की अचानक हड़ताल से चरमराई परिवहन व्यवस्था, ड्राइवर की हत्या के बाद गुस्से में कर्मी। दिल्ली में डीटीसी कर्मचारियों की अचानक हड़ताल से सोमवार सुबह सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमरा गई। रोहिणी में डीटीसी ड्राइवर के साथ मारपीट और मौत के विरोध में कर्मचारियों ने हड़ताल की, जिससे सड़कों पर बसों की संख्या कम हो गई। नई दिल्ली, दरियागंज, शाहदरा जैसे रूटों पर बस सेवाएं ठप रही, जिससे ऑफिस और कॉलेज जाने वालों को परेशानी हुई। सुबह 10 बजे के बाद बसें डिपो से निकलनी शुरू। दिल्ली में गोवा जैसे हादसों का इंतजार, बिना फायर एनओसी चल रहे 3000 क्लब बार। गुरुग्राम, नोएडा का भी यही हाल। लोगों की सुरक्षा मानकों को धत्ता दिलाते हुए राजधानी के करीब 3000 से अधिक बार क्लब बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। ऐसे में अगर राजधानी के क्लबों में गोवा जैसी आगजनी की घटना होती है, तब लोगों को जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। नया नियम कहता है कि 90 वर्ग मीटर ऐसे अधिक एरिया में बनी सभी इमारतों में चलने वाले बार क्लब को फायर एनओसी न लेना अनिवार्य है, लेकिन राजधानी के केवल 38 बार क्लब के पास ही अग्निशमन विभाग का एनओसी प्राप्त है। जानकारों की माने तो लाइसेंस की आदि शर्तों का भी बार संचालक पालन नहीं कर पाते हैं। इनका धंधा स्थानीय थाना पुलिस, दमकल विभाग, आबकारी विभाग, नगर निगम व दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की मेहरबानी से फल फूल रहा है। दिल्ली में बस रूट 7701 ए का एम्स तक हुआ विस्तार, यात्रियों को मिलेगी सुविधा, लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। दिल्ली सरकार ने देवी बस रूट 7701 ए को साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के मौजूदा टर्मिनल रूट से आगे बढ़ाते हुए एम्स CAPFIMC मैदान गढ़ी तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अभी देवी बस रूट नंबर 7701 ए छतरपुर मेट्रो स्टेशन और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बीच सुबह व शाम हर शिफ्ट में 4 ट्रिप पे संचालित हो रही है। दिल्ली सरकार के इस फैसले से यह सेवा अब एक्सटेंशन के साथ उसी कॉरिडोर पर एम्स CAPFIMC तक जारी रहेगी, जिसके लिए एक नया टर्मिनल फेयर स्टेज को जोड़ा जाएगा है। रूट के विस्तार के बाद यह बस सेवा छतरपुर मेट्रो स्टेशन से चलेगी, जो छतरपुर मंदिर, छतरपुर गांव, छतरपुर एक्सटेंशन, नंदा हॉस्पिटल, सतबाड़ी क्रॉसिंग व साउथ एशियन यूनिवर्सिटी होते एम्स CAPFIMC तक जाएगी और फिर उसी मार्ग से वापस लौटेगी। दिल्ली में चांदनी चौक से हटाए गए 4000 रिक्शे, यूनेस्को सम्मेलन के मद्देनजर राजधानी को चमकाने की कवायद। यूनेस्को के ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के चलते चांदनी चौक को चमकाने का काम जारी है। मुख्य मार्ग से 4000 से अधिक रिक्शे हटाए गए हैं, जिससे लाल किले से फतेहपुरी मची तक पैदल चलना आसान हो गया है। दुकानदारों ने प्रशासनिक प्रयासों की सराहना की है, जिससे चांदनी चौक की रौनक लौटी है। विदेशी प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें सड़कों की सफाई और पौधे लगाना शामिल है। सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है।
दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पड़ा यात्रियों के लगेज का अंबार, सुपुर्दी में कछुए से भी धीमी है रफ्तार। दिल्ली के टर्मिनल 1 पर इंडिगो के यात्रियों के लगेज का अंबार लगा हुआ है। 3 दिसंबर से शुरू हुए संकट के बाद यात्रियों के सामान की सुपुर्दगी कछुए की गति से भी धीमी है। टर्मिनल के भीतर अभी भी यात्रियों के लगेज जगह जगह बिखरे पड़े हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्री अपने सामान के लिए भटक रहे हैं, जिसके लिए उनके महत्वपूर्ण काम प्रभावित हो रहे हैं। सोनीपत का नाला दिल्ली के पेयजल को कर रहा है दोषी। जल बोर्ड ने हरियाणा सरकार के समक्ष उठाया मुद्दा। यमुना नदी को स्वच्छ करने के लिए दिल्ली और ये पड़ोसी राज्यों को मिलकर काम करना होगा। हरियाणा के सोनीपत से आने वाला डायवर्जन ड्रेन 6 यमुना को दूषित कर रहा है, जिससे दिल्ली की पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। दिल्ली जल बोर्ड ने इस मामले को हरियाणा सरकार के समक्ष उठाया है। NMGZ के हरियाणा की DD6 को ढकने का निर्देश दिया गया है और DD8 की मासिक जल गुणवत्ता रिपोर्ट साझा करने को कहा है। दिल्ली में विभागों में 130 ऑडिट पैराग्राफ पर नहीं दिया विधानसभा को जवाब, स्पीकर ने जताई नाराजगी। दिल्ली में भाजपा की सरकार आने के बाद भी सरकारी विभाग किस तरह से हीला हवाली कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण दिल्ली विधानसभा द्वारा ऑडिट रिपोर्ट पर कुछ माह पहले विभिन्न विभागों से मांगे गए एक्शन नोट्स को लेकर सामने आए हैं। विधानसभा द्वारा 2006 से लेकर अब तक 142 ऑडिट पैराग्राफ पर विभिन्न विभागों से उनके एक्शन टेकन नोट्स मांगे गए हैं, जिसमें से केवल 30 एक्शन टेकन नोट ही विधानसभा द्वारा लागू किए गए हैं, केंद्र के ऑडिट मॉनिटरिंग पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं, जबकि 130 ऑडिट पैराग्राफ पर एक्शन टेकन नोट्स प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस पर आपत्ति की है और कहा है कि ऐसी लंबी स्थिति उचित नहीं है और सार्वजनिक लेखा समिति को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए समयबद्ध एवं पूर्ण प्रतिक्रिया अनिवार्य है। अगली पीढ़ी की ऑटोमेटेड मेट्रो को मिलेगी नई रफ्तार, DMRC-IIT हैदराबाद ने किया बड़ा करार। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और IIT हैदराबाद ने ऑटोमेटेड मेट्रो प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण करार किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य स्वदेशी तकनीक का विकास करना और मेट्रो संचालन को अधिक कुशल बनाना है। यह सहयोग अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव मिलेगा। इस समझौते से मेट्रो प्रणाली में नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार को दिया ये निर्देश, आपत्तिजनक सामग्री से जुड़ा है मामला। मनमानी मुकदमे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जम्मू और कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी से कहा कि मुकदमे में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने वालों का नाम भी शामिल करे। अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए निर्धारित 13 जनवरी से पहले सूचीबद्ध करने की सुरेंद्र कुमार चौधरी की अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने मामले को 16 दिसंबर को सूचीबद्ध करते हुए सुरेंद्र कुमार चौधरी को पक्षकारों को शामिल करने का आदेश दिया है और याचिका में कहा गया है कि एक महिला के साथ संबंध होने के आरोपों पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किया गया था। कौन है लूथरा ब्रदर्स क्लब के बिजनेस से दुनिया में कमाया नाम, गोवा अग्निकांड के बाद थाईलैंड भागी। गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रेमो लेन नाइट क्लब में शनिवार रात को हुए अग्निकांड में 25 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग जख्मी भी हुए हैं। वहीं गोवा पुलिस इस मामले में अभी भी मैनेजर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए हैं। गोवा पुलिस ने सोमवार को दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर हडसन लैंड स्थित लूथरा ब्रदर्स के घर पर छापेमारी की। हालांकि दोनों भाई घर पर नहीं मिले। इस दौरान पुलिस टीम ने लूथरा बंधु के परिवार के सभी सदस्यों से लंबी पूछताछ की। इसके अलावा पुलिस ने उनके घर के बाहर नोटिस चिपका दिया है। 7 दिसंबर की शाम गोवा पुलिस के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस ने लूथरा बंधु के खिलाफ NOC जारी कर दी। दिल्ली की अबुल फजल रोड पर भरा पानी, 3 लाख से ज्यादा लोग हो रहे हैं परेशान। ओखला विधानसभा क्षेत्र के कुल मतदाताओं का लगभग आधा हिस्सा शाहीन बाग और अबुल फजल एनक्लेव में ही है। 3 बार से यहाँ आम आदमी पार्टी से अमानतुल्ला खान विधायक हैं। दिल्ली में 2 बार सरकार भी रही, पर लगभग 3 लाख की आबादी वाला क्षेत्र बुनियादी नागरिक सुविधाओं तक के लिए आज भी तरस रहा है। साफ सफाई हो, साफ पानी, यहाँ के लोगों को कीमत चुकानी पड़ती है। अब तो चलने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। गलियों से लेकर सड़क तक सीवर के पानी में डूबे हैं। ताजा मामला अबुल फजल एनक्लेव रोड का है।
कंपनी के केशियर को चाकू मारकर 36 लाख की डकैती मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, स्विफ्ट डिजायर और 2 आईफोन बरामद। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में कपड़ा कंपनी के केशियर से 36 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तरी पश्चिमी जिले की पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और बाइक नंबर के जरिए इनकी पहचान की। पुलिस ने लूटी गई स्कूटी, 2 बाइक, 10-40 लाख रुपए, एक स्विफ्ट डिजायर कार और 2 आईफोन बरामद किए हैं। पुलिस बाकी रकम का पता भी लगा रही है। दिल्ली में 20 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या, दोस्तों के लिए घर से खाना लेकर निकला था सुमित। सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात एक युवक की ताबड़तोड़ चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर पुलिस 2 नाबालिग आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक के घर पर एक कार्यक्रम था जिसमें अपने दोस्तों के लिए भी उसने खाना बनवाया था। देर रात दोस्तों के लिए घर से खाना लेकर वह निकला था। देर रात दोस्तों के लिए वह लेकिन वापस नहीं लौटा। पुलिस इस मामले में कई अन्य पहलुओं से भी जांच कर रही है। दिल्ली में जर्जर हालत में पुलिस बूथ, राहगीरों में भय का माहौल, कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। दिल्ली में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाए गए पुलिस बूथ जर्जर हालत में हैं। रोहिणी सेक्टर 22, हनुमान चौक और मंगोलपुरी जे ब्लॉक स्थित पुलिस बूथ बंद हो चुके हैं। जर्जर अवस्था के कारण कई बूथ पिछले 6 महीनों से बंद है। इन क्षेत्रों में स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही है और स्थानीय लोगों ने पुलिस की कम उपस्थिति की कार सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की। दिल्ली में चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या, वारदात इलाके में दहशत, नाबालिग हत्यारे ने कोर्ट में किया सरेंडर। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक नाबालिग बदमाश ने चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान देव के रूप में हुई है। आरोपी कुछ महीने पहले ही बाल सुधार गृह से बाहर आया था। परिजनों और स्थानीय लोगों ने विकास मार्ग पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद आरोपी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस किशोर न्याय बोर्ड में बालिग की तरह केस चलाने की अनुमति देने का आवेदन करेगी। अदालत ने चैत्यानंद को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट के मामले में हुई थी सुनवाई। दिल्ली में पटियाला हाउस स्थित नायक मजिस्ट्रेट की अदालत ने फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगाने के मामले में चैत्यानंद सरस्वती को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान नायक मजिस्ट्रेट अभिमेश कुमार ने पुलिस की अर्जी पर आरोपी को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी की कार पर फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी हुई थी, जिसका इस्तेमाल वीआईपी सुविधा लेने और जांच से बचने के लिए किया जा रहा था। जांच एजेंसियों को शक है कि इस प्लेट के जरिए वे सुरक्षा अधिकारियों को गुमराह करता था और खुद को खास अधिकारों का दावा भी करता था। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से थोड़ी राहत, हवा अब भी बेहद खराब, कई इलाकों में AQI 300 के पार। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार सुबह की शुरुआत जहरीले स्मोक के साथ हुई। हालांकि हवाएं चलने की वजह से वायु प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार सुबह 7 बजे राजधानी का औसत AQI 293 दर्ज किया गया है, जो हवा की बहुत खराब श्रेणी में आता है। इससे 1 दिन पहले सोमवार को AQI 314 रिकॉर्ड किया गया था। बृहस्पतिवार तक वायु प्रदूषण से राहत मिलने के आसार नहीं है। राजधानी के कई इलाकों में AQI 300 के पार बना हुआ है। आनंद विहार इलाके में AQI 319, बवाना में 343, बुराड़ी में 292, चांदनी चौक में 332, द्वारका में 315, ITO में 294, मुंडका में 319, नजफगढ़ में 279, रोहिणी में 323, RK पुरम में 315, विवेक विहार में 323 और नरेला में 299 रिकॉर्ड किया गया। एनडीएमसी ने 7 प्रमुख भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाने की परियोजना को दी मंजूर। ब्रेल साइन और व्हीलचेयर सुविधा शामिल। दिव्यांगजन के लिए सुगम और सुरक्षित वातावरण बनाने की दिशा में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। परिषद ने अपने 7 प्रमुख भवनों को पूरी तरह दिव्यांगजन हितैषी बनाने की परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना में ब्रेल साइजिन की स्थापना से लेकर 27 व्हीलचेयर तथा समान संख्या में इक्वेशन चेयर की खरीद तक कई सुविधाएं शामिल है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने बताया कि परियोजना पर कुल 1.86 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों तथा वरिष्ठ नागरिकों को सार्वजनिक भवनों में सहज और सुरक्षित आवाजाही उपलब्ध करवाना है। सराय काले खां मेट्रो स्टेशन के बाहर सीवर पाइपलाइन में लीकेज से जल भराव, गंदे पानी में चलने को मजबूर हुए लोग।
सराय काले खां हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के बाहर जलभराव से यात्रियों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 के ठीक सामने की सड़क पर कई दिनों से गंदा पानी भरा हुआ है। सीवर पाइपलाइन लीकेज के चलते मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने वाले लोगों को उसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं जलभराव के चलते सड़क पर वाहनों की रफ्तार भी कम हो जाती है, जिससे पीक आवर्स में जाम की परेशानी भी बनी हुई है। दरअसल सराय काले खां अंतरराज्यीय बस टर्मिनल और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आने जाने के लिए लोग मेट्रो स्टेशन की इसी गेट से आवाजाही करते हैं। इसके अलावा सराय काले खां के पास ही बंसेरा पार्क भी स्थित है, जिससे यहाँ भी पर्यटक काफी संख्या में पहुंचते हैं। सरदार पटेल पार्क में आदम कद प्रतिमा के चबूतरे का पुनर्निर्माण शुरू तकनीकी खामी से हुआ था क्षतिग्रस्त। श्रीनिवासपुरी वार्ड स्थित सरदार पटेल पार्क में पटेल जयंती पर उनकी आदम कद प्रतिमा स्थापित करने के लिए बनाए जाने वाला चबूतरे का फिर से निर्माण शुरू हो गया है। बता दें 26 नवंबर को यह चबूतरा तकनीकी खामी के चलते गिर गया था। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। दरअसल इसे बताते हुए वक्त सीमेंटेड कॉलम नहीं बनाए गए थे और ईंट की चिनाई करके चबूतरे की चारों दीवारों को 10 फीट तक ऊंचा कर दिया गया था। जब चारों दीवार 10 फीट ऊंचा कर दी थी तो उसमें मलबा भरा जाने लगा था, लिहाजा वह तकनीकी रूप से कमजोर होने के कारण ढह गई है। 3 साल में दिल्ली नगर पालिका निगम का विकास रुका, फंड और राजनीतिक अड़चनें बनी बड़ी चुनौती। राजधानी दिल्ली में निगम पार्षदों को चुने हुए 7 दिसंबर को 3 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में केंद्रीय स्तर पर नीतियों में सुधार तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास पिछड़ रहा है। ना तो नए स्कूल फंड की कमी से बन पा रहे हैं और न ही शौचालय और पार्कों का सुधार हो पा रहा है। आलम यह है कि पूर्व में पार्षदों को 1 से 2 करोड़ रुपए का विकास फंड देने की बात हुई है, लेकिन मिला है मात्र 70 लाख रुपए का ही फंड। इससे ना तो पार्षद नालियां बना पा रहे हैं और ना ही पार्कों का सुधार कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, गलियां भी टूटी पड़ी है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। पर पार्षदों के पास वे जाते हैं तो पार्षद भी फंड की कमी का बहाना बनाकर अपना पीछे छुड़ा लेते हैं। लंबित मांगों के समाधान को लेकर डूटा का जंतर मंतर पर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन, यूजीसी पर दबाव बढ़ाने की तैयारी। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने अपने कई वर्षों से लंबित मांगों के समाधान की दिशा में दबाव बनाने के लिए सोमवार से जंतर मंतर पर 2 दिवसीय धरने की शुरुआत की। बड़ी संख्या में शिक्षकों की भागीदारी के साथ यह आंदोलन पहले ही दिन जोर पकड़ता दिखा। मंगलवार को डूटा प्रतिनिधि मंडल यूजीसी कार्यालय पर भी धरना देकर अपनी मांगों को सीधे आयोग के सामने रखने की योजना बना रहा है। डूटा की प्रमुख मांगों में एमफिल पीएचडी इंक्रीमेंट को फिर से लागू करना, ईडब्ल्यूएस विस्तार के अनुरूप अतिरिक्त फैकल्टी भर्तियां, यूजीएसएफ के 4थे वर्ष के लिए आवश्यक ढांचे का विस्तार तथा ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी शामिल है। इसके साथ ही शिक्षकों ने भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बिल को सार्वजनिक कर व्यापक चर्चा कराने की जोरदार मांग भी रखी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।